अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ के बाद एक निकाह मसनूना है। और जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि बहुत ज़्यादा धूम धड़के के साथ या बहुत ज़्यादा इसराफ करके, बहुत ज़्यादा खर्चा करके शादियाँ की जाएं। लेकिन मैं लोगों को इसी तरफ राग़िब करता हूँ कि 500 रुपए में निकाह हो जाना चाहिए। 500 रुपए में निकाह हो जाना चाहिए, जबकि ज़ना जो है वो 5 लाख, 5 करोड़ और 5 अरब में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मामला उलट हो गया है कि हमने निकाह को जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है उसे हमने मुश्किल बना दिया है और ज़िना को हमने आसान बना दिया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमें आज ये चाहिए कि हम ये तहरीक पैदा करें कि ज़िना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाए, मुश्किल तरीन होता जाए, बल्कि नामुमकिन हो जाए, और निकाह आसान से आसान तर होता जाए। इतना आसान हो जाए कि किसी की बच्ची जो है और किसी का बच्चा जो है वो निकाह के बगैर न रह जाए। हज़रत क़िबला साहब बाबा जी, मेरे दादा पेशवा, मेरे दादा जान पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये तरीक़ा मुबारका था कि आप निकाह को आसान फरमाते थे। और जब बच्चा 16 साल का हो जाना, उम्र का बलूगत को पहुंच जाता था, बालिग हो जाता था, ये बलूगत जो है 18 साल की, या लड़की का 18 साल होना या लड़के का 18 साल का होना, ये इंग्लिश लॉ में है, इस्लामिक लॉ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़िक़्ह जो है उसमें यही बात है कि बच्चा जब जवान हो जाए, उसकी बाल आ जाए, तो वो बच्चा जवान हो तसव्वुर किया जाता है, बालिग तसव्वुर किया जाता है। इस्लाम में 18 साल की कोई कैद नहीं है। आज हमारे दरबारी सरकारी वजीफा ख्वार उलमा ये कहते हैं कि 18 साल उम्र होनी चाहिए। इस्लाम ने निकाह के लिए किसी खास उम्र का तअय्युन नहीं किया है, बल्कि ऐसा है कि एक छोटी बच्ची है 12 साल की, 14 साल की, 15 साल की, उसका बाप मर जाता है, शरीक जो हैं, अजीज़ व अकारिब जो हैं, उससे जायदाद छीनने की कोशिश करते हैं। अगर उस सूरत में उसका एक ताकतवर शख्स के साथ निकाह कर दिया जाए, जो बालिग हो, ताकतवर हो, कवी हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी बीवी की जायदाद की हिफाजत कर सकता हो, जिसकी हिफाजत खुद वो नाबालिगा नहीं कर सकती है।
तो खामद बेहतर करेगा या शरीक बेहतर करेंगे? तो इस सिलसिले में 15 साल की 14 साल की लड़की का शादी जो है वो 22 साल के लड़के से, 35 साल के लड़के से या 25 साल के लड़के से कर देनी जायज़ है या नहीं? हमारे सामने इसकी मिसाल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद अल्लाह करीम ने आपको आपकी ज़ौजा मोहतरमा की शबी दिखाई, और वो शबी आपके यारे गार, आपके दोस्त, आपके गमगुसार हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुख्तर नेक अख्तर की थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक़्त आपकी उम्र मुबारका जो है वो 9 बरस थी, सिर्फ 9 बरस। बाज़ रवायात में ऐसा आता है और बाज़ रवायात में ऐसा आता है कि आपकी उम्र जो है वो 19 बरस थी। लोगों का इस पे झगड़ा है, लोगों का इस पे आपस में इख्तिलाफ है, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। कुछ 9 कहते हैं, कुछ 19 कहते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, बात को दलाइल से आगे चलाने के लिए अगर हम मान लें कि आपकी उम्र 19 साल थी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र 50 साल थी। कितना फर्क हुआ भैया, कितना फर्क हुआ। यहाँ मैं जिसको कहता हूँ कि अपनी बेटी जो है आप फलां के साथ शादी कर दो, वो कहता है जी उम्र का बहुत तफावत है, उम्र का बहुत फ़र्क है। मैंने कहा इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अल्लाह करीम ने उनके दोस्त हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ की बेटी से की थी, बीबी आयशा अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अजीजों, शादी सुन्नत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी ना कराने वाले मुजर्रिद अशखास जो है वो अल्लाह के बड़े कोई खास वली होते हैं, अल्लाह के खास वली होते हैं, अल्लाह के खास बंदे होते हैं, अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाशगाफ अंदाज में ये बयान फरमा दिया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं करता है वो हम में से नहीं है। फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, वो इस दीन से नहीं है। हमने चूंकि हमारा ब्राह्मण मुआशरा है, हम हिंदू मुआशरे में रह के आए हैं, हम हिंदू मुआशरे से असर अंदाज हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया शादी ना करने वाले जोगी जो होते हैं, शादी ना करने वाले योगी जो होते हैं, शादी ना करने वाले जो संत होते हैं, वो बड़े संत लोग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह वाला होना वो है जो शादी भी करे और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जिंदगी भी गुजारे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी भी गुजारे। एक और हमारे यहां मुगालता है, जबरदस्त मुगालता, जिसने हमें जो है ना हाल से बेहाल कर रखा है।
अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। बस तुम शादियां कर लो, निकाह कर लो अपनी पसंद की औरतों से, जो तुम्हें अच्छी लगे। मा ताब लकुम, जो तुम्हें अच्छी लगे, मिनन निसाई औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा तीन तीन, और व रुबा और चार चार। इसमें कहीं किसी उम्मुल मोमिनीन से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शादी का इजाजतनामा लिया? किसी उम्मुल मोमिनीन से शादी का इजाजतनामा लिया? किसी उम्मुल मोमिनीन से शादी का इजाजतनामा नहीं लिया, किसी बीवी से शादी का इजाजतनामा नहीं लिया। हमारे सरकारी दरबारी वजीफा खार सरकारी मौलवी जो हैं वो कानून बनाते हैं कि पहली बीवी से इजाजतनामा लिया जाए और फिर दूसरी शादी की जाए। अरे ना कहीं हदीस में और ना है कहीं कुरान में। बिदअत और क्या होती है? सबको वो हदीस बड़ी याद है, कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत जो है वो गुमराही है और हर किस्म की गुमराही जो है वो आग में जाएगी। तो ये बिदअत है या नहीं? ना अल्लाह के रसूल के कलाम में है, ना अल्लाह के कलाम में है कि कहीं बीवी की इजाजत ली जाए, ना अल्लाह के कलाम में कहीं है कि बीवी की इजाजत ली जाए, ना अल्लाह के रसूल के कलाम में कहीं है कि बीवी की इजाजत ली जाए, ना किसी फ़क़ीह ने ये बात कही है कि अल्लाह पहली बीवी की इजाजत ली जाए। कुरान तो बड़ा साफ है इस मामले में। फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। क्योंकि हम हिंदू माशरे से आए हैं, हमारे अंदर हिंदुइज्म है, हिंदूपन है हमारे अंदर। बीवी एक ही अच्छी। वो क्यों भाई? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। 9 बीवियां उस वक्त हयात थी जब आप इस दुनिया से रिहलत फरमा गए। 8 बीवियां आपके पास थीं और 9वीं ने अपना हक जो है वो आपको तफवीज कर दिया था, वापस कर दिया। तो बाबा जी सरकार पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि या सरकार ये बताइए कि ये बीवियां इतनी करने का क्या मकसद था? आपने फरमाया तुम समझे ही नहीं, अभी तक तुम्हारे अंदर वो बात पहुंची नहीं। हकीकत ये है कि 2 औरतों की गवाही जो है वो एक मर्द के बराबर है। एक औरत खड़ी होकर गवाही देगी, दूसरी औरत उसके साथ खड़ी होकर उसको सपोर्ट देगी। दूसरी औरत उसके साथ खड़ी होके सपोर्ट देगी, मदद देगी। अगर वो कुछ भूलती है तो उसको वो याद करवाएगी। कानून शहादत उठा के देखिए, हमारा कानून शहादत यही है कि वो उसे मदद फराहम करेगी भूल जाने की सूरत में कि औरत जो है वो नाक़िसुल अक्ल है, वो भूल जाती है, मसाइल को भूल जाती है, बातों को भूल जाती है, दूसरी उसे याद करवाएगी। अब 2 औरतें किसके बराबर हो गई? अब बाबा बात है औरत की फुल गवाही जो है एक औरत की वो एक मर्द के ही बराबर है। इस बात को ज़हन में रखिए, एक औरत की गवाही एक मर्द के बराबर है।
आधी गवाही नहीं है कि आप कहें कि औरत की गवाही क्या है, आधी है। ऐसा नहीं है। एक औरत की गवाही एक मर्द के बराबर है। बात ठीक हो गई। लेकिन उसको याद दिलाने के लिए, उसकी मदद के लिए साथ में एक और औरत खड़ी कर दी। ठीक हो गया। अब मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं आपसे। दो औरतें गवाही दे रही हैं और दो औरतें उनके साथ क्या हैं, मददगार हैं, उनकी सपोर्टर हैं, उनकी मददगार हैं, उनको याद दिलाने वाली हैं। ये गवाहियां जो हैं, दो गवाहियां हो गई। बाबा जी पीर इरशाद साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि फिर जो फिक़ही मसाइल हैं, जिनमें जैसे कि रिजम के मसाइल हैं, इनके लिए कितने मर्दों की गवाही जरूरी है? बोलिए। 4 मर्दों की। एक औरत गवाही दे रही है, एक दूसरी औरत गवाही दे रही है, एक तीसरी औरत गवाही दे रही है, एक चौथी औरत गवाही दे रही है। गवाही पूरी मर्द के बराबर है। लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए पहली के साथ दूसरी लगा दी, तीसरी के साथ चौथी लगा दी, चौथी के पांचवी के साथ छठी लगा दी और सातवीं के साथ आठवीं लगा दी। कितनी हो गई? कितनी हो गई? मेरे नबी ने इसीलिए 8 बीवियां की थी ताकि तुम ये बातें भुला ना सको, इनकी तकजीब ना कर सको, इनको झुठला ना सको। ये थी अल्लाह की वो मशीयत और अल्लाह की वो मर्जी जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि 4 औरतों से निकाह की इजाजत थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 औरतों से निकाह किया। ये थी वो मर्जी। एक औरत दूसरी औरत के साथ, दूसरी तीसरी औरत चौथी औरत के साथ, पांचवी औरत छठी औरत के साथ, सातवीं औरत बोलो 8वीं औरत के साथ। कितनी शादियां थी मेरे आका की? आप भूलेगा तो नहीं मसला? मसला भूलेगा तो नहीं? कोई आपको उलझाएगा तो नहीं? कोई आपको गुमराह तो नहीं करेगा? कोई बंदा आके कहता है कि आपके नबी तो शादियों पे शादियां करते गए। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। सुनने वालों से मैंने यहां तक सुना है कि औरतों के शौकीन थे। अरे बाबा नहीं, शौकीन नहीं थे। मसला ये था कि गवाहियां पूरी करनी उम्मत के लिए। फिर फरमाया कि जब तुम एक से ज्यादा शादियां कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, तो फिर उनके दरमियान अदल का कायम करो। अदल ये है कि एक रात एक के घर में, दूसरी रात दूसरे के घर में, तीसरी रात तीसरी के घर में, चौथी रात चौथी के घर में। उनके दरमियान खर्चा भी बराबर हो, उनके दरमियान रहन सहन भी बराबर हो, उनके दरमियान आपकी मोहब्बत भी बराबर हो। फिर जो है वो बात ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते फवाहिदतुन, बस फिर एक पर इत्तिफाक करो। फिर अगर तुम अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर बोलिए एक पर इत्तिफाक कीजिए। मेरा एक दोस्त था, वो ब्रिटिश था। टेलीफोन पे उससे हेलो हेलो रहती थी और फिर उसके बाद नेट आ गया, MIRC आ गई, अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद फिर ये व्हाट्सएप आ गया। उसने एक दिन मुझसे सवाल पूछा
कि पूरी दुनिया में हर मजहब में एक शादी का रिवाज है। हिंदू कितनी शादियां करते हैं, ईसाई कितनी शादियां करते हैं, सिख कितनी शादियां करते हैं, जरतुश्त कितनी शादियां करते हैं। जितने भी मज़ाहब हैं, चीनी मज़हब में चले जाएं, जापानीज में चले जाएं, कोरियन में चले जाएं, तिब्बत वालों के पास चले जाएं, हर कोई कितनी शादियां करता है। तो उसने कहा ये आपके यहाँ पॉलीगैमी है, ये क्या चीज है? ये पॉलीगैमी यानी कसीर तादाद अज़दवाज, बीवियां जो हैं वो एक से ज्यादा रखना, ये क्यों है? चार चार क्यों हैं? मैंने कहा भाई आप समझे नहीं, दो जजीरे हैं, दो जजीरे हैं समुद्र में, उन तक कोई रास्ता नहीं जाता भैया, उन तक कोई रास्ता नहीं जाता। एक जजीरे में 400 मर्द हैं और 100 औरतें हैं। दूसरे जजीरे में 100 मर्द हैं और 400 औरतें हैं। कहने लगा ये आपका दीन जो है वो औरतों के खिलाफ है, औरतों के हकूक सलब करता है, औरतों को उनके हकूक नहीं देता है। मैंने कहा भैया बात ऐसी है, आप बात को समझे नहीं। दो जजीरे हैं, एक में 400 मर्द हैं और 100 औरतें हैं, दूसरे जजीरे में 100 मर्द हैं और 400 औरतें हैं। अब आपके कानून के मुताबिक 100 मर्द जो हैं वो 100 औरतों से शादी कर लेंगे, इधर हो गई। 300 औरतें मर्द के बगैर मर जाएंगी। दूसरे जजीरे में 400 मर्द हैं और 100 औरतें हैं, उनमें से 100 मर्द 100 औरतों से शादी कर लेंगे और 300 मर्द जो है वो औरत को देखे बगैर मर जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन मेरा कानून ये कहता है, मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा दीन ये कहता है कि जिस जजीरे में 400 औरतें हैं और 100 मर्द हैं, वो 400 की 400 जो हैं 100 मर्दों से ब्याही जाएंगे। नहीं बात समझ में आई? 400 की 400 100 मर्दों से ब्याही जाएंगी, यानी 400 की 400 ही शादीशुदा औरतें होंगी। जबकि जिस जजीरे में 400 मर्द हैं और 100 औरतें हैं, वहां पर 100 मर्द 100 औरतों के साथ शादी करेंगे और 100 मर्द जो हैं वो औरत को देखे बगैर मर जाएंगे। तो ये दीन जो है औरतों का है या मर्दों का? आप बताइए दीन किसका है? किसका दीन है? दीन ये कहता है कि औरत का एक हिस्सा जो है वो मुकर्रर किया गया है। औरत का हिस्सा मुकर्रर किया गया है और मर्द को उससे दुगना हिस्सा दिया गया। बुनियादी हिस्सा जो है वो औरत का मुकर्रर किया गया। बुनियादी हिस्सा बाट होता है ना, बाट। बुनियादी बाट जो है वो कौन सा है? बुनियादी बाट जो है वो आपके पास ग्राम का है, ठीक है। उससे आगे जो है वो 2 ग्राम होगा, 2 बाट रखेंगे ना।
तो बुनियादी हिस्सा जो है विरासत में वो औरत का है। ये हमारी हिंदू ब्राह्मण से, हिंदू मजहब से, हिंदुइज्म से हमने हासिल किया है कि औरतों को हिस्सा नहीं देना। जायदाद में से औरतों को, विरासत में से औरतों को हिस्सा नहीं देना, हालांकि औरतों का हिस्सा बनता है। उसके लिए हम ये कहते हैं, देख दलीलें लाते हैं, देखें जी वो हमने ईदें भी तो देनी होती है ना, शबरातें भी तो देनी होती है ना। फिर बच्ची जब बेटी भी उसकी ब्याने वाली होती है तो फिर उसको नान की छक भी देते हैं। फिर उसके जब बेटा जो ब्याने वाला होता है वहाँ पर हमने मामे बन के जाना भी होता है। ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा कि नान की छक लेके जाओ, मामे बन के जाओ, या किसी और को बुलाए तो ठीक है चले गए, वहाँ जाके खर्चा करो। ये कहीं नहीं लिखा कि ईदें भी दो, शबरातें भी दो, ये आपकी मर्जी है। दर हकीकत हिंदू माशरे में चूंकि लड़की को हिस्सा नहीं मिलता था, लिहाजा बाप अपनी जिंदगी में ही उसे इतना जहेज दे जाता था कि उसे किसी और चीज की जरूरत पेश ना आए। और ये एक और बात मैं बता दूं आपको, ये जो आप बारात बांध के जाते हो ना लड़की वाले घर में, कितने बंदे लेके जाते हो? कितने बंदे लेके जाते हो? बोलिए जी। 100-200 बंदे लेके जाते हैं। ये खर्चा कौन करता है उनके खाने का? बोलते शर्म आ रही है आपको? बोलते हुए शर्म आती है, वहां जाकर खाते हुए शर्म नहीं आती। बोलते हुए शर्म आ रही है हमें कि लड़की वालों का खाना खाते हैं हम जहां वहां जाके। क्यों भाई? लड़की वालों ने आपको बुलाया था, आओ हमारी बेटी की शादी पे। लड़की वालों ने आपको बुलाया था, लड़की वालों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, वो उन्हें खाना खिलाएंगे, उन्हें बिठाएंगे, उन्हें पेप्सी पिलाएंगे, उन्हें बोतल पिलाएंगे, उन्हें जनाब खाना खिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे। आप कौन होते हैं वहां जाकर खाना खाने वाले? वजह क्या है कि जनाब चूंकि लड़की वाले हैं इसलिए बारात वालों को खाना खिलाएंगे। अब बारात का तस्वुर क्या है असल में? ये कुछ मुआशरती बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। हर वक्त रूहानियत की बातें, रूहानियत की बातें, रूहानियत की बातें। अरे बाबा, रूहानियत की बातें एक हद तक, जिन्होंने रूहानियत सीखनी है वो रूहानियत सीखें। हर बंदा रूहानी, लेकिन अपने मुआशरे को दुरुस्त कीजिए। खुदा के लिए आपको अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता है कि अपने मुआशरे को दुरुस्त कीजिए। ये बच्चियां जो ब्याह से बैठी हुई हैं इसलिए कि उनके माँ बाप आपकी बारात का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका जहेज अफोर्ड नहीं कर सकते। जो जहेज आप डिमांड करते हो, मोटरसाइकिल चाहिए, कार भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, टेलीविजन भी 60 इंच स्क्रीन का होना चाहिए, नीचे कालीन होने चाहिए, ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए, बर्तनों का शोकेस होना चाहिए, बर्तन होने चाहिए। अरे बाबा, किस लिए शादी कर रहे हो? फिर उस पर दलील लाते हैं हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया था। यही दलील लाते हैं ना हम। बोलिए क्या दलील लाते हैं आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया था?
आज इस बात का भी मुगालता निकाल लीजिए। मैं इंशाअल्लाह मुगालते निकालने के लिए आया हूं। जिंदगी बाकी है या नहीं है मैं नहीं कह सकता। 1 साल मैंने बिस्तर पे गुजारा है, बीमारी में गुजारा है। ना मैं किसी पब्लिक में सामने आया हूँ, ना मैं किसी से मैंने बात की है, ना किसी से आके मैंने मसला मसाइल किया है। लेकिन मैं मुगालते जरूर दूर करूंगा। अगर ज्यादा लोगों के मैं मुगालते दूर नहीं कर सकता, कम से कम यहाँ पर जो मेरे पास गैदरिंग है, मेरे पास जो लोग बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके मुगालते तो दूर कर सकता हूं ना। एक बंदा अगर अपने साथ 10 बंदों के मुगालते दुरुस्त करे तो ये हम इस मुआशरे को कैसा बना देंगे? इस मुआशरे को हम कैसा बना देंगे? बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? इस मुआशरे को कैसा बना देंगे हम? बहुत अच्छा, वही इस्लामी मुआशरा, वही मदीना की मुआशरत, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, वही करने उला, वही हम बना लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना ला इलाहा गले से नीचे उतरा, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज कल्ब से आई। जुबान से कह दिया। जबकि ईमान की तारीफ यह है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। जुबान से इकरार किया जाए और दिल से उसकी, बोलिए, ठंड लग रही है आपको तो बोलते क्यों नहीं यार? दिल से उसकी तस्दीक कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने कह दिया, जुबान से कह दिया, लेकिन कभी हमने उसकी दिल से तस्दीक की है? कभी दिल से तस्दीक की है? ये जो हम शादियों का झुरमट बना के, बारात का झुरमट बना के चले जाते हैं लड़कियों वालों के घर में और वहां खाना खाते हैं, ये किस पे वजन है? लड़की वालों पे वजन है, लड़की वालों पे दबाव है। अगर आपको शौक है 500 बंदे ले जाने का, जरूर ले जाएं। गाड़ियों पे गाड़ियां लेके जाएं, 72 सीटर बसें लेके जाएं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 बसें ले जाएं, लेकिन वहां खाना अपना पकवाएं। वहां खाना लड़के वाले पकवाएंगे। लड़की वालों पे खाने का बोझ नहीं होगा। लड़की वालों पे खाने का, बोलिए, बोझ नहीं होगा। लड़की वालों पे खाने का बोझ नहीं होगा। यकीन जानिए, हमने इस्लाम को बड़ा मुश्किल सा दीन बना दिया है। इस्लाम बड़ा आसान दीन है। इस्लाम बड़ा आसान दीन है, जबकि हमने इसको मुश्किल तरीन बना दिया है। निकाह करना मुश्किल तरीन, लड़की को रुखसत करना मुश्किल तरीन, हक महर तो खैर जरूरत है ना, वो लाजमी है। जहेज जो है वो क्या है? वो हिंदू माशरे से हमारे अंदर आया है। हिंदू के यहाँ विरासत नहीं होती है। बाप अपनी जमीन में से, अपनी जायदाद में से, अपने माल में से, दौलत में से, अपने माल में से इतना माल बेटी को दे देता है कि फिर उसे माल की हाजत नहीं रहती। जो उसकी विरासत में आना था उससे ज्यादा माल उसका बाप उसे क्या करता है? दे देता है। किस सूरत में?
तो ये जहेज हिंदुआना रस्म है कि मुसलमाना रस्म है? जहेज लेना चाहिए? जहेज लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। आपके घर में पीढ़े नहीं है, आपके घर में चारपाइयां नहीं है, आप चारपाइयों पे नहीं सोते, आपके घर में बेड नहीं है, आपके घर में सोफे नहीं है, आपके घर में कालीन नहीं है, हर चीज है, लेकिन वो मुफ्त आता है, वो माल मुफ्त आता है। तो वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम। ये मेरा आप बयान जो है वो रिकॉर्ड करें, अपने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड करें और जाके लोगों को सुनाएं, उनको बताएं कि लिल्लाह इस्लाम को आसान कीजिए। हमने इस्लाम को सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात यहां तक महदूद कर दिया है। बोनियल इस्लाम अला खम्सिन, बस हमने इस्लाम को इन्हीं 5 बुनियादों पे महदूद कर दिया है। अरे बाबा नहीं, हर बात इस्लाम है। जिस बात में सलामती है वो बात इस्लाम है, कि इस्लाम के माने ही सलामती के हैं, इस्लाम के माने ही सलामती के हैं। आप जाइए, अब लड़की वालों ने बड़ा सारा जहेज तैयार करके रखा, बहुत बड़ा जहेज तैयार करके रखा। पहले काफले जाते थे गांव दर गांव, गांव दर गांव गुजर के, एक जिले से दूसरे जिले में बैलों पे जाते थे, बैलगाड़ियों पे। तो वहां जब जाना तो थक जाना, तो वो लड़की वाले वहाँ पर उनका खाने का बंदोबस्त करते थे, चारपाइयाँ मांगते थे, उनको बिठाते थे, करते थे। ये तो हॉस्पिटैलिटी है ना, हॉस्पिटैलिटी है कि मेहमान की आमद है। लेकिन मेहमान भी तो मेहमानों जैसे हो ना। अगर मेहमान ही 250, 300, 400 बंदा हो तो फिर उन्हें संभालना कैसा है, मुश्किल हो जाएगा ना। तो मेरे अजीज, ये 400 बंदा लेके क्यों बारात के साथ जाते थे? आपको पता है कुछ जी? किसी को पता है कि 400 बंदा बारात के साथ लेकर क्यों जाते थे? उसकी वजह ये है कि वहां से माल मिलेगा, लड़की को सोना मिलेगा, जेवरात मिलेंगे। लड़की ने गले में जेवरात पहने होंगे, कड़े पहने होंगे, नथ पहनी होगी, गले में कांटे, कान में कांटे पहने होंगे, माथे पे झूमर लगाया होगा, काफी सारा सोना जो है ना उसके साथ होगा, काफी सारा सामान जो है उसके साथ होगा। कोई लोग 3-4 भैंसे भी साथ देंगे, कोई बंदे को बकरियों का रेवड़ भी साथ देंगे। ऐसे ही है ना कि हमने अपनी बेटी को दिया है। आज भी लोग अपने घरों में भैंस रखते हैं और कहते हैं ये त्याणी दी है। क्या कहते हैं? बेटी की भैंस है। ठीक है ना? किस लिए? कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे ने मेरी विरासत में से मेरी बेटी को हिस्सा नहीं देना, तो मैं इसको भैंस की सूरत में, गाय की सूरत में और दूसरी शक्ल में पहले ही कंपनसेट कर दो। तो उन्होंने ये कहा, बंदे लेके जाते थे। बंदे लेके जाने का मकसद क्या था कि जब सामान लेके वापस आए तो रास्ते में डाकू जो थे वो काफले लूटा करते थे। रास्ते में डाकू काफले लूटा करते थे। तो उन्होंने
बख्तरबंद, ये अपना तलवार जन और शमशीर जन, ये अपने साथ बंदे रखे होते थे जिन्हें वो बारात में साथ लेके जाते थे, ताकि हमारा काफिला जो है, हमारी बारात जो है, वो कोई लूट ना ले, कोई हमारी बारात लूट ना ले। अब यहाँ ना लूट का तस्वर रहा, ना खसूट का तस्वर रहा, ना डकैती का तस्वर रहा। बारात का तस्वर वही है, 500 बंदे लेके जाने जी, बल्ले 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 बल्ले, बड़ी बारात लेके आए जी, 500 बंदों की बारात। बाबा आपने करना है 500 बंदों को इनवाइट करना है, आप बच्चे का वलीमा करें, लड़के का वलीमा करें, 500 बंदों को इनवाइट करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप उधार उठा के वलीमा करेंगे फिर हमें तकलीफ है, फिर ये इस्लाम के जो तरीके हैं उनके मुखालिफ है। लड़का और लड़की जो दोनों ब्याहे गए, बाद में वो उधार उतारेंगे। इसी तरह से बाप मर जाता है, मां मर जाती है, आप बड़ा जोर शोर से बत्ती पकाते हैं, पकाते हैं, पकाते हो, सबको कहते खाना खा के जाना। सबको क्या कहते हो? क्यों भाई, मैयत के घर का खाना ज़ियाफत है? बोलिए, मैयत के घर का खाना ज़ियाफत है, फिर खाने क्यों बैठ जाते हो? मैयत के घर का खाना जो है, फौतगी वाले घर का खाना, वो ज़ियाफत नहीं है। शादी वाले घर का खाना, वलीमे का खाना ज़ियाफत होती है। मर्ग के घर का खाना ज़ियाफत नहीं। जिन लोगों ने दूर से आए होते हैं, मसलन कोई यहाँ रहीम यार खां से आया है, कोई यहाँ सिंध से आया है, कोई यहाँ लाहौर से आया है, कोई यहाँ शेखपुरे से आया है, कोई यहाँ कहीं से आया है, कहीं से आया बाहर से, तो वो खाना यहाँ कहाँ खाएगा? कोई है यहाँ पर होटल? इस गांव में कोई होटल है? इस गांव में कोई तंदूर है? नहीं है ना, तो उसको खाना कौन प्रोवाइड करेगा? हम प्रोवाइड करेंगे, उसको खाना हम देंगे। लेकिन जो इसी इलाके का है, जो इसी शहर का है, जो इसी गांव का है, जो इसी करिए का है, जो इसी बस्ती का है, उसको कहाँ खाना खाना चाहिए? अपने घर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने हमेशा मैयत वाले घर के खाने को रिफ्यूज किया है, मना किया है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर जाके खाऊंगा, मेरे घर में पका हुआ है। ये मेरा घर साथ है, कितनी दूर मेरा घर है? ये प्रताप नगर है, ये संतपुरा है, संतपुरा में मेरा घर है, 5 मिनट का फासला नहीं है। मैं वहाँ कुकड़ खाने बैठ जाऊँ, मुर्गे खाने बैठ जाऊँ, कोरमा खाने बैठ जाऊँ, पका लो जी कोरमा। इसलिए जी बरादरी में नाक नहीं रहेगी, बरादरी में नाक नहीं रहेगी। कुलों का खत्म कर लो जी, बहुत बड़ा एहतमाम कर लो, चंगा ठोक के रख, ठोक के रख के खत्म करो बड़ा, सबको बुलाओ, आओ जी, खाना खाए बगैर किसी ने नहीं जाना। कोरमा पका लो जी, 10 देगे कोरमे की पका लो जी, वहां से जनाब कैटरिंग से कोरमा मंगवा लो। कितने की देग? एक 8000 की देग। कितनी देगे मंगवानी है? 10 देगे मंगवानी है। कितने की होगी जी? हाँ जी, 80,000 की। कुलों का खर्चा कितना? अपना नान कितने के हो गए? 25 से 30 रुपए का नान है। 10 देगे कोरमों के साथ कितने नान लगेंगे? तो कितने के हो गए? 30,000। 30,000 हो गया। 80 और 30 कितने हो गए? 1,10,000।
प्लेटों का खर्चा, दरियों का खर्चा, टेंट का खर्चा तकरीबन 1.5 लाख में पड़ जाता है। ये बाबा मरिया कुल 1.5 लाख पे हैं। बाबा मरे कुल जो हैं वो 1.5 लाख में पड़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 20वां, 10वां, 20वां, फिर उसके बाद जी 40वां। 40वें में सारी बरादरी को बुलाना है। फिर 10 देगे कौरमे की पकानी है। फिर 1000 नान लाना है। साथ में को फ्रूट भी लेना है। बाबा जी फ्रूट खाएंगे। कौन बोला? जो फौत हो गए। अगर हमने फ्रूट ना रखा तो बाबा जी जो है ना बेचारे फ्रूट से फारग हो जाएंगे। मुझे सेब नहीं खिलाए, मुझे केले नहीं खिलाए, मुझे जनाब वो नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया। भाबियों वाली बातें नहीं मैं कर रहा, सुन्नियों वाली बातें कर रहा हूं, मुसलमानों वाली बातें कर रहा हूं, इस्लाम वाली बातें कर रहा हूं। हाँ, अगर आप में गुंजाइश है तो जरूर अपने माँ बाप के लिए खत्म दीजिए। अगर आप में गुंजाइश नहीं है, अरे बाबा एक चुटकी नमक रख के, एक गिलास पानी रख के उसके ऊपर आप खत्म दे दीजिए, वो भी उनको वैसे ही पहुंचेगा जैसे आपने 2 लाख का खत्म दे दिया। वो भी उनको ऐसे ही पहुंचेगा। फिर जब बाद में हिसाब जोड़ते हैं बैठ के, फिर कहते हैं बाबा मर गया, सानू थले ला गया, 5 लाख के थले ला गया सानू। कितने के नीचे लगा गया? 5 लाख के नीचे लगा गया। बाबा उस खत्म देने का, उस खिलाने का, उस पिलाने का क्या फायदा हुआ जब आपने उसको बैठ के गिनना शुरू कर दिया? जो आपकी गुंजाइश है अपनी गुंजाइश के मुताबिक कीजिए। सेठ साहब, जो आपकी गुंजाइश है अपनी गुंजाइश के मुताबिक करें। मत सोचिए कि फलां क्या कहेगा, मत सोचिए फलां क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता। वो कहा ना किसी ने, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो ये बेकार की बातें, इन बातों में गुजर न जाए कहीं रहना। लोग तो, लोगों का काम ये है बातें करना। आपका काम ये है कि अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाना, ताकि मुसलमान मोमिन जो है वो कभी जो है परेशान नहीं होता है।